प्रिय साथियों, मैं राम लखन सरोज सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश इंडिया से एक फाउंडिंग मेंबर की हैसियत से इस अनपैसिव द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड के इस डेडिकेटर्स मंच से, इस खूबसूरत मंच से, जैसे हमारे अविनाश सर बोलते हैं, सबके लिए खूबसूरत है ऐसे मंच से जिसकी क्रिएटर, ऑर्गेनाइजर, मेंटर हमारी रिस्पेक्टेड मैम नजमा राजपूत जी, उनका मैं वेलकम करता हूं। और साथ में हमारे ग्रेट प्रेजेंटर एंड होस्ट मिस्टर अविनाश पांडे सर तथा और हमारे सारे को होस्ट मिस्टर मोहम्मद फरीद जी, भोलानाथ वर्मा जी, सादीलाल जी एंड और भी जो हमारे को होस्ट हैं, मनीर बाली जी आदि, तथा इस मंच पर आज उपस्थित सारे पैनलिस्ट, सारे श्रोता वर्ग या जो भी इस पर आज उपस्थित हैं, हमारे सभी आदरणीय हैं, हमारे सभी प्रिय हैं। उन सब बंधु बांधवों को हम तहे दिल से अपने हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं तथा उनको सबको हार्दिक नमस्कार और आदाब कहता हूं। प्रिय दोस्तों, ज़्यादा मैं जल्दी से मैं बोल देता हूं क्योंकि बहुत कुछ होंगे हमारे साथ लाइन में लगे हुए, हमारे और भाई लोग बैठे होंगे कुछ न कुछ कहने के लिए। तो जैसा कि आज हमको पता लगा करीब 7 बजे कि आज का जो टॉपिक है वो है फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग, भविष्यवादी सोच। तो भविष्यवादी सोच के बारे में हम यही कहेंगे कि भविष्यवादी सोच तो हमें रखना ही पड़ता है। अगर हम हर पर्सन के जीवन में ये लगा हुआ है कि अगर वो भविष्यवादी सोच चाहे अपने लेवल पर हो, चाहे अपने घरेलू लेवल पर हो, चाहे व्यवसाय लेवल पर हो, चाहे हमारे अनपैसिव के कंपनी के लेवल पर हो, और उससे बड़ा कोई क्षेत्र है तो उस लेवल पर हो, जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं उनको देश लेवल पर भी अपना भविष्य की सोच रखनी पड़ती है। तो इस तरह से बिना भविष्य की सोच के हम अलाइव नहीं रह सकते, या हमारा कोई काम जो है वो मतलब संगठित तरीके से नहीं हो सकता है। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, आज का ये सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारे लोगों के जीवन से दिन पर दिन ये जुड़ा हुआ वर्ड है, जिसमें हम छोटी सी लेके बड़ी सी भविष्य की सोच हमेशा रखते हैं। वो मतलब छोटी बड़ी कुछ भी हो सकती है और उसका हमें कुछ भी रिजल्ट मिल सकता है भविष्य में, लेकिन सोच हमको रखनी चाहिए, हमेशा अच्छी सोच रखनी चाहिए। तो इसके साथ ही मैं भविष्यवादी सोच क्या है उसके बारे में थोड़ा बता रहा हूँ। जिन्हें भविष्य विज्ञानी कहा जाता है। भविष्यवादी कौन होते हैं? जिन्हें भविष्य विज्ञानी कहा जाता है, भविष्यवादी भी कहा जा सकता है, दूरदर्शिता अभ्यासकर्ता भी कहा जा सकता है, और क्षितिज स्कैनर के रूप में भी उनको जाना जाता है, जो भविष्यवादी वेत्ता होते हैं। ये वह लोग हैं जिनकी विशेषज्ञता या रुचि भविष्य विज्ञान है, या भविष्य के बारे में भविष्य वाणियों और संभावनाओं को, मतलब विशेषज्ञता मतलब उनकी या तो स्पेशलिटी है, उसमें रुचि है, और भविष्य विज्ञान में ऐसे लोग हैं, और या भविष्य के बारे में भविष्यवाणियों और संभावनाओं को व्यवस्थित रूप से तलाशने का एक प्रयास है। ये सब भविष्यवेत्ता कहलाते हैं। और इसमें कोई भी भविष्यवेत्ता हो सकता है। एक तरह की संगणनात्मक जो है स्टैटिस्टिक्स, ये एक तरह का विज्ञान है, और अंतरिक्ष में क्या हो रहा है क्या नहीं होगा खगोलीय विज्ञान है, उसके अंतर्गत लोग भविष्यवाणियां करते हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन दैनंदिन में जो हम क्या सोचते हैं, क्या भविष्य का अपना प्लानिंग करते हैं, क्या मॉडल बनाते हैं, हमको आगे क्या काम करना है, बच्चे की शादी है, विवाह है, घर बनाना है, कुछ भी करना है, वो भी हमारी भविष्यवादी सोच में ही आता है। तो भविष्यवादी सोच क्या है, आप सुनिए। हम कह सकते हैं कि जो अभी साकार नहीं हुआ है, जो अभी साकार नहीं हुआ है, जिसने आकार नहीं लिया है, जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, उसकी कल्पना करना कि भाई ऐसा आकार आएगा, इसका ये ऐसा होगा। प्रक्षेपण करना, प्रक्षेपण माने प्रोजेक्शन करना, उसका प्रोजेक्शन माने कि अपने दिमाग में ही आप प्रोजेक्ट करो, अपनी आंखों में आप प्रोजेक्ट करो कि हम ये चीज हमारे सामने ऐसी आएगी।
तो उसका प्रोजेक्शन करना, या उसी को हम भविष्यवाणियां भी करना कहते हैं, उसी को हम भविष्यवाणियां भी करना कहते हैं। भविष्यवादी विचारकों में आज की घटनाओं से परे और कल की संभावनाओं को देखने की क्षमता होती है। मतलब भविष्यवादी विचारक जो होते हैं उनमें आज की घटनाओं से परे माने आगे भी और कल की संभावनाओं को देखने की क्षमता होती है या हो सकती है, दोनों बातें हैं। वह किसी भी क्षेत्र की कंपनी आदि में ग्राहकों, उत्पादों, अब इसमें देखिए सब कुछ आ रहा है, हमारी भी कंपनी इसमें आ रही है। कंपनी आदि में ग्राहकों, उत्पादों, सेवाओं माने सर्विसेज आदि में, या रणनीतियों, हम कैसी रणनीति अपनी बना रहे हैं अपने व्यवसाय के बारे में, या व्यवसाय मॉडल हमारा कैसा होगा के बारे में अनिवार्य नए विचारों की परिकल्पना कर सकते हैं। इस मतलब दूरदर्शी जो हमारा ये भविष्य विज्ञान है या भविष्यवादी सोच है, उसमें हम इन सब चीजों की परिकल्पना कर सकते हैं। अच्छा, भविष्यवादी वेत्ता कौन हो सकता है जिसको हम लीडर कहते हैं? भाई वो भविष्यवादी है। ये वह लोग हैं जो ये जानते हैं कि वह क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते हैं। ये वह लोग होते हैं जो ये जानते हैं कि वह क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते हैं, ये उतना इनको ज्ञान होता है। और भविष्य में उन्हें और उनकी टीमों को और क्या जानने की आवश्यकता होगी, जैसे जैसे वह आगे बढ़ते हैं, दिन ब दिन, निर्णय दर निर्णय लगातार सीखते रहते हैं, क्योंकि ये सीखने की दुनिया है, इसमें नए नए परिवर्तन लोग होते रहते हैं और कोई कितना भी सीखे, लेकिन हम भविष्य के बारे में पूर्ण आकार नहीं ले सकते हैं। अपने भविष्यवादी सोच कौशल को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर 7 आसान तरीके मैं बताने जा रहा हूँ। कृपया हमारे सभी भाई बहन, हमारे प्रिय श्रोतागण इसको ध्यान से सुने, तभी हमारी इस बात का हम सार्थकता समझेंगे। पहला है, अपने आप को भविष्यवादी विचारकों से घेरें। इसका मतलब यह है कि अपने आप को भविष्यवादी विचारक जो हैं उनसे घेरें, मतलब घेरें कि मतलब उनके बीच में रहें। क्या आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जिनकी आप भविष्यवादी सोच कौशल के लिए प्रशंसा करते हैं? वैसे क्या आपके आसपास ऐसे लोग भी हैं जिनकी आप भविष्यवादी सोच कौशल, क्या उनके अंदर ज्ञान विज्ञान है, उसकी आप प्रशंसा करते हैं? उनमें से कुछ ऐसे व्यक्तित्व तो आपको मिल जाएंगे जो 4-5 लोग मिलकर कोई एक योग मतलब ग्रुप बना लेते हैं, और यदि उनके प्रभाव में हम रहते हैं, उनके ग्रुप में हम रहते हैं और समय बिताते हैं, तो यह निश्चित रूप से सच होगा कि हम अपने उन आसपास के लोगों को से प्रभावित होते हैं, उन अपने आसपास के लोगों को भी प्रभावित करते हैं और हम खुद भी प्रभावित होते हैं। इसलिए अपने आसपास के उन लोगों के साथ समय बिताएं जिनमें भविष्य को लेकर जुनून है, ये बात ध्यान देने योग्य है। उनसे प्रश्न पूछें, ध्यान से सुनेंगे तो यह सब आपको भविष्यवादी विचारक बनने के बारे में अधिक जानने की गारंटी देता है। आप अधिक जानने की गारंटी देता है, मतलब ये विचार, इस ग्रुप में अगर आप रहते हैं तो जरूर आप कुछ न कुछ सीखेंगे, या भविष्य के बारे में आपकी सोच कैसी है उसको आप निखार सकेंगे। दूसरा है, भविष्यवाणियां केवल भविष्य वक्ताओं के लिए नहीं है। भविष्यवाणियां केवल वो अपने लिए थोड़ी करते हैं भाई, भविष्यवाणियां केवल भविष्य वेत्ताओं के लिए नहीं है। तो हमको क्या है, रुझानों पर ध्यान दें। यहाँ तक देखा गया है कि दुनिया भर के सांख्यिकीविद, मतलब गणनात्मक स्टैटिस्टिक्स जो हैं, स्टैटिस्टिशियन जो हैं, और बाजारों पर करने वाले भी, बाजारों पर एक छोटा सा शब्द है लेकिन समझने की जरूरत है। बाजारों पर क्या हो गया, बाजारों पर पूरा देश आ गया, क्योंकि बाजार पर ही पूरा देश डिपेंड होता है। बाजार मीन्स हुआ कुछ भी नहीं बचा। कहने का मतलब बरसात होगी कि नहीं होगी, फसल होगा कि नहीं होगा, गेहूं कितना महंगा हो जाएगा, धान सस्ता हो जाएगा, दाल कितनी महंगी होगी, ये सब बाजारों पर निर्भर करता है। स्टील का क्या दशा होगी, सीमेंट की क्या दशा होगी, ये सब बाजारों पर निर्भर करता है। तो इस तरह से हम कह सकें कि बाजारों की भविष्यवाणियां भी कभी कभी गलत हो जाती।
यहाँ तक देखा गया है कि दुनिया भर के सांख्यविद, हम आपको बता रहे हैं, बाजारों पर भी जो करने वाली गलतियां कर जाते हैं। इसलिए यहाँ पर यह कहना मैं उचित समझता हूँ कि भविष्यवाणियां करने के लिए अभी बहुत कुछ कहा जाना बाकी है, मतलब कोई भी कंप्लीट नहीं है। इसलिए भविष्यवादी विचारकों की सामग्री पढ़ें और तमाम तरह के विषयों पर, यहाँ तक कि प्रौद्योगिकी के भविष्य पर भी, मतलब टेक्नोलॉजी के फ्यूचर पर भी, राजनीति पर और पर्यावरण संबंधी इन्वायरमेंटल मतलब संबंध में मुद्दों के बारे में उनका क्या कहना है, भविष्यवेत्ताओं का क्या कहना है, उसे व्यापक रूप से पढ़ें और आपके द्वारा देखे गए रुझानों पर विचार करें। इनमें से आपको प्रभावित करने वाले तत्व की पहचान करें। तीसरा है, विभिन्न परिदृश्यों को लिखें जो घटित हो सकते हैं। जैसे क्या परिदृश्य आने वाला है, कुछ आप भी सोचें और वो घटित भी हो सकते हैं आगे चलकर, उनको लिखें। यदि आप अनिश्चितता के साथ सहज होना चाहते हैं, अनिश्चितता माने जो अनिश्चितता है, जो अनस्टेबलाइज्ड है, आगे क्या होने वाला है क्या नहीं, उसको अनिश्चितता कहते हैं। यदि आप अनिश्चितता के साथ सहज होकर होना चाहते हैं और अपने भविष्यवादी कौशल सोच में सुधार करना चाहते हैं, तो हर घटना के लिए तैयारी क्यों जरूरी हो जाती है, इसे समझें। इसमें हम मान लें कि आप अपने ऐसे व्यवसाय के बारे में सोच रहे हैं जिसे आपने अभी अभी शुरू किया है। उसमें जैसे आप अपने ऐसे व्यवसाय के बारे में सोच रहे हैं जिसे अभी अभी आपने शुरू किया है, उसमें आप क्या सोच रहे हैं? पहला आप सोच रहे हैं कि उसका विकास या पसंदीदा है, मतलब उसका विकास कैसा है या हमारा पसंदीदा है कि नहीं है। दूसरा आप सोच रहे हैं पतन या नीचे जाने वाले का दिन, मतलब आप उसको डिफॉल्टर की श्रेणी में सोच रहे हैं कि ये नीचे चला जाएगा या इसका पतन हो जाएगा। इस सोच में आपको विफलता मिलेगी और विफलता होगी भी। तीसरा आप सोच रहे हैं सर्वाधिक संभावित या असंभावित, मतलब कि बहुत ज्यादा संभावना है इस व्यवसाय में हमको या संभावना है। इसका मतलब चीजें आपके सोचने के अनुरूप होंगी। कहने का मतलब अगर ये सोच आपके पास है तो चीजें आपके सोचने के अनुरूप होंगी। परिवर्तनकारी मतलब बदलाव क्या हो सकते हैं, इससे मान लिया जाता है कि कोई बड़ा बदलाव होगा, इससे मान लिया जाता है कि कोई बड़ा बदलाव होगा जिसका असर कारोबार पर पड़ेगा। यही सब प्रकार के उपकरण है। ये सब जानने के लिए हमारे व्यवसाय में हम जो कर रहे हैं, चाहे जो कर्म कर रहे हैं, अपना पर्सनल काम कर रहे हैं, हम कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, ये सब जानने के लिए ये सारे टूल्स हैं। ये इस प्रकार के उपकरण हैं, टूल्स हैं, जिनसे हम आप अपनी भविष्यवादी सोच की कौशलता की ओर विकास करते चले जाते हैं। चौथा है, देखें कि क्या पहले ही बदल चुका है। देखें कि क्या पहले ही बदल चुका है। यदि आप भविष्यवादी सोच में बेहतर बनना चाहते हैं तो बस अपने जीवन के दौरान पीछे मुड़कर देखें, अपने जीवन के दौरान पीछे मुड़कर देखें और ध्यान दें कि क्या बदल गया है, ध्यान दें कि क्या चेंजेस हो गए हैं। अभी आज हमारे सामने क्या चेंजेस हो गए हैं जो हम पीछे मुड़ के देखेंगे तभी तो पता लगेगा। फॉर कंपैरिजन, आपके जीवन काल में आपका जीवन, आपका कैरियर, मतलब आपके जीवन काल में आपका जीवन कैसा रहा, आपका कैरियर कैसा रहा, रिश्ते कैसे रहे, आपकी रुचियां और आपका जुनून कैसे बदल गए हैं, पहले कैसे थे और आज कैसे बदल गए हैं। इसकी एक लिस्ट बनाएं और इन लिस्टेड बदलावों के साथ, इन जो लिस्ट में बदलाव हैं 1 2 3 4 5 जो भी हों, इन बदलाव जो हैं इनके साथ आने का प्रयास करें, मतलब इनके साथ आने का प्रयास करें, आप इनके साथ जुड़ें, बड़ा सोचें और उन सकारात्मक बदलावों, मतलब पॉजिटिव जो चेंजेस है की कल्पना करें जो आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं में हो सकते हैं। पांचवा हम आपको बताएंगे कि आपकी एक चीज क्या है, आपकी एक चीज क्या है, ये सोचें वो कौन सी चीज है जिसे आप आज से करना शुरू कर सकते हैं जो अगले 5 वर्षों में आपके जीवन और व्यवसाय को काफी हद तक बदल देगी। ऐसा कोई चीज है क्या? ऐसा सोचें कि वो एक चीज क्या है कि जो आने वाले 5 सालों में हमारे व्यवसाय को और जीवन को बदल देगी, कुछ हद तक बदल देगी। इस तरह भविष्यवादी विचारक जानते हैं कि और उज्जवल भविष्य की कल्पना के साथ तय करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और उसी दिशा में अपने कदम बढ़ाना शुरू कर देते हैं। छठवां पॉइंट है, अपने जीवन के
अपने जीवन को मतलब सरल से सरलतम बनाएं। इसमें हम देखते हैं कि अपनी रसोई से लेकर कार, डेस्क, अलमारी, कमरा, आज की गंदगी साफ करना आपके कंधों से बोझ उतारने जैसा लगता है। आप देखते हैं कि अगर चारों तरफ गंदगी फैली है, चाहे जहां भी हो, आपके घर संसार में कहीं भी, तो अगर आप उसको साफ कर लेते हैं या साफ करवा लेते हैं या आपको नीट एंड क्लीन लगता है, तो लगता है कि जैसे आपके कंधों से बोझ उतर गया है। एक अव्यवस्थित स्थान अस्थिर तथा बिखरी हुई सोच का कारण बन सकता है। कहने का मतलब वही हुआ ना, अव्यवस्था को आपने दूर किया तो आपके कंधे से बोझ उतर गया और आप कुछ आगे की सोच सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अव्यवस्थित स्थान अस्थिर, अस्थिर माने जो इधर का उधर भटक रहा है, तथा बिखरी हुई सोच का कारण बन सकता है। आपकी सोच भी अस्थिर हो जाएगी और बिखर जाएगी आपकी सोच, अगर अव्यवस्थित हर चीजें हैं तो। इसलिए चीजों को व्यवस्थित करना सीखें। इसी तरह एक अव्यवस्थित कार्यक्रम उसकी मतलब अक्सर जो है, जो अव्यवस्थित कार्यक्रम है, अक्सर उत्पादकता, आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। आप जो भी प्रोडक्शन दे रहे हैं वो कुछ भी ना हो, चाहे आप आलू के खेत में आलू ही क्यों ना निकाल रहे हो और आप अपनी खेती की जुताई ही क्यों ना कर रहे हैं, वो भी उत्पादकता ही है, तो वो उस पर भी उसको नुकसान दे सकता है। इसलिए आप अपने वातावरण को साफ सुथरा रखकर और अपने दिमाग को अपने लक्ष्यों पर केंद्रित करके अपने भविष्यवादी सोच कौशल में सुधार करें और अपने जीवन को सरल से सरलतम बनाने की कोशिश करते रहें। इससे आपकी सोच में के कौशल को विकसित होने में मदद मिलेगी। 7वां है डिफाल्टर स्वीकार करना बंद करें। अक्सर हम लोग डिफाल्टर स्वीकार कर लेते हैं, नहीं इससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते, बस भैया हम बैठ गए, मतलब सर पर हाथ रख के माथे पकड़ करके बैठ गए, ना बाबू और आगे हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह से डिफाल्टर स्वीकार करना बंद करें। यदि आप अपने भविष्य की सोच कौशल को विकसित करना चाहते हैं तो आपको डिफॉल्ट स्वीकार करना बंद करना होगा। कुछ लोग डिफॉल्ट में ही फंसे रह जाते हैं, जबकि बाहर अगर देखें तो उनके जानबूझकर किए गए सृजनात्मक कार्य, मतलब सृजनात्मक जो उन्होंने बनाया है, जिसमें उन्होंने अच्छे निर्माण किए हैं, वो कार्य जो हैं वो उससे वो समृद्ध हो सकता है, वो व्यक्ति समृद्ध हो सकता है, लेकिन वो किसी दूसरे जुनून में डिफॉल्टर की मुद्रा में अपने आप को पाते हैं। कुछ नया क्यों ना आजमाएं, कहने का मतलब कुछ नया क्यों ना आजमाएं। नई चीजों को आजमाकर अपने दैनिक जीवन में ताजगी का एहसास लाने का लक्ष्य रखें। दिमाग के नए विचार आपकी रचनात्मकता में सुधार कर सकता है और आपके भविष्यवादी सोच कौशल को के लिए अद्भुत काम कर सकता है, उसको बढ़ाने के लिए। इसलिए इन सब चीजों पर अपने आप को प्रैक्टिकली, इन संभावनाओं से अपने आप को जोड़ें। अंत में हम यही कहना चाहेंगे और इस कहना आवश्यक भी समझते हैं कि अधिकतर लोग एक प्रतिक्रियाशील धुंध में जी रहे हैं। एक प्रतिक्रियाशील है तो प्रतिक्रियाशील हो, लेकिन एक तरह से धुंध पड़ी हुई है, उसी में अधिकतर लोग जी रहे हैं, जिसमें उनके साथ जो घटित होता है उसी के अनुरूप चलते रहते हैं। जो भी घटित हो जा रहा है उसके अनुरूप चलते जा रहे हैं और अपने भाग्य को ही स्वीकार करके बैठ जाते हैं। मतलब भाग्य को मान लेते हैं कि यही मेरा भाग्य है और इसी को स्वीकार करके वो बैठ जाते हैं। भविष्य से हमेशा भयभीत रहते हैं, मतलब भविष्य से हमेशा वो भयभीत रहते हैं, डरे हुए रहते हैं और एक बेहतर दुनिया का सपना देखने का साहस ही नहीं कर पाते हैं। एक बेहतर दुनिया का सपना देखने का साहस ही नहीं कर पाते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इसलिए हमारा यही मानना है कि यदि आप अपनी भविष्यवादी सोच कौशल को निखारना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं, तो जैसा मैंने ऊपर कहा है कि आपको भविष्यवादी विचारकों के घेरे में रहकर उनके रुझानों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और यह सोच रखने का प्रयास करते रहना होगा कि भविष्य में क्या बदल सकता है, चीजों को सरल क्या बदल सकता है और चीजों को सरल रखें। और डिफॉल्टर विकल्प से के बाद अगला जो दिन आएगा वो खुशियों भरा होगा। मतलब डिफॉल्टर विकल्प चुनना बंद कर दें।
कहने का मतलब डिफॉल्टर विकल्प चुनना बंद कर दें और ये सोचें कि आज इस वेबिनार के, आज जो ये वेबिनार चल रही है, जो हम लोग बातें कर रहे हैं, और आज ही सोचें कि आज इस वेबिनार के बाद अगला जो दिन आएगा वो खुशियों भरा होगा और हमें भविष्य की नई राह अवश्य दिखाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और अपने एक नए वक्ता का आह्वान करूंगा। माइक हैंड ओवर टू मिस्टर अविनाश सर। और नमस्कार, जय ऑन पैसिव, जय। सिस्टर ऑन पैसिवियन का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि आज का जो हमारा ये आज का टॉपिक है, जैसा कि हमारी मंच के क्रिएटर नाजमा राजपूत जी के तत्वानिधान में हम लोगों का ये मंच बहुत ही अच्छे ढंग से कार्यान्वित हो रहा है, बहुत ही अच्छे ढंग से हो रहा है। और प्रतिदिन हमारी नाजमा बाजी हम लोगों को डेली एक नया एक टॉपिक देती हैं और हम सारे लोग नए नए टॉपिक के ऊपर हम लोग अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट और तमाम तरह की जानकारियों से ओतप्रोत ये रहने वाला ये हमारा बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड का ये मतलब ये मंच है। तो थैंक यू नाजमा जी। और हमारा जो आज का टॉपिक है फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग अर्थात भविष्यवादी सोच, और जिसके विषय में हमसे पूर्व के वक्ता श्री राम लखन जी बहुत ही बेहतरीन ढंग से काफी कुछ डिफाइन करके उन्होंने बताया है। और कुछ उसी क्रम में मैं भी अपने विचारों को व्यक्त करना चाहूंगा। भविष्यवादी सोच अधिकांश लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल नहीं है। भविष्यवादी सोच वह कल्पना करना, प्रोजेक्ट करना या बनाना जो अभी तक साकार नहीं हुआ है। यह बहुत क्षणभंगुर लगता है ना। इसका तात्पर्य यह है कि भविष्य में क्या हो सकता है, इसका अनुमान लगाने या सपने देखने की आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। जो लोग भविष्यवादी सोच में कुशल हैं, उन्हें निकट आने वाली संभावनाओं पर विचार मंथन करने में कोई परेशानी नहीं होती है। वे वर्तमान परिदृश्य को देखते हैं और यह अनुमान लगाने में सक्षम हैं कि अगला कदम क्या हो सकता है। वे झाड़ फूक में नहीं फंसते, बल्कि बड़ी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस क्षेत्र में उनके कार्यों का उनके आसपास के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वे दूसरों द्वारा नहीं देखे गए नए रुझानों और पैटर्न का अनुमान लगाने में महान हैं। भविष्यवादी सोच के लिए प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। आज के कार्यों का कल के लिए क्या अर्थ होगा, आपको यहाँ और अभी के तात्कालिक ध्यान से दूर जाने में सक्षम होना होगा और स्वयं को इस विचार में खो देना होगा कि क्या हो सकता है कुछ ऐसा जो सामान्य रूप से मनुष्यों के लिए आसान नहीं है। ऐसा करना कठिन है, लेकिन यह आपको अपने कार्यों और अपने भविष्य के बारे में अधिक जानबूझकर बनने में मदद कर सकता है। यदि आप एक बेहतर भविष्यवादी विचारक बनना चाहते हैं, तो आपके सामने आने वाली प्रत्येक चुनौती, समस्या या निर्णय के लिए स्वयं को न केवल उन्हें हल करने के लिए अलग अलग विचारों पर विचार मंथन करने दें, बल्कि यह भी सोचें कि यह समाधान भविष्य को कैसे प्रभावित करेंगे। 1-2 वर्षों में प्रत्येक पथ कैसा दिखता है, फिर उसके बाद आने वाले समय में वो पथ कैसा दिखेगा। अपने प्रत्येक विकल्प के बारे में सोचें और उसका पालन करें। परिणाम क्या होंगे। कुछ कदम आगे सोचने से आपको कई अनपेक्षित परिणामों से बचने में मदद मिल सकती है, जो अक्सर त्वरित निर्णयों से उत्पन्न होते हैं। एलिकॉर्प एक कंपनी है। एलिकॉर्प कंपनी के सीईओ अल्फ्रेडो पेरेस ने एक बार कहा था कि तथ्य यह है कि परिवर्तन को अपनाना पर्याप्त नहीं है, हमें बदलाव का नेतृत्व करने और भविष्य बनाने की जरूरत है। अनुकूलन का अर्थ है अपने सिर को पानी से ऊपर रखना, लेकिन नेतृत्व करना और सृजन करना उसके ऊपर तैरना है। भविष्यवादियों के नेतृत्व वाली कंपनियां
ये सेंटेंस बहुत ध्यान से सुनिएगा। भविष्यवादियों के नेतृत्व वाली कंपनियां पानी के ऊपर तैरने में सक्षम होंगी और बदलाव लाने के लिए संघर्ष करने के बजाय बदलाव ला सकेंगी, क्योंकि बदलाव तेजी से आते हैं। चूंकि चीजें इतनी तेजी से बदल रही हैं, नेताओं को प्रतिक्रिया देने और आदर्श रूप से परिवर्तन की आशा करने में सक्षम होना चाहिए और इसके लिए योजनाएं बनानी चाहिए। भविष्यवादी की तरह सोचना एक कौशल है जिसे विकसित होने में समय लगता है। दुनिया में क्या चल रहा है, तकनीकें कैसे डेवलप्ड हो रही हैं, कैसे विकसित हो रही हैं और आपके प्रतिस्पर्धी क्या कर रहे हैं, इसकी जानकारी रखिए। यह जानकारी आपको यह जानने में मदद कर सकती है कि दुनिया कैसे बदल रही है और आपको यह बताएगी कि आप तैयारी के लिए क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग बहुत ही एक बेहतरीन टॉपिक हमारी नाज़मा बाजी हम लोगों के लिए लेकर आई। और इसी के आगे मैं अपनी इन बातों को, अगर मैं जब ऑन पैसे के विषय में मैं सोचता हूँ कि ऑन पैसे में है क्या, ऑन पैसे कर क्या रही है, ऑन पैसे के हमारे जो प्राउड सीईओ हैं ऐशो फारा सर, उन्होंने क्या किया। और जैसा कि हम लोग अक्सर आपस में शेयरिंग भी करते हैं कि क्या आवश्यकता थी उनको इस तरीके का प्लानिंग सेट करने की। वो भी चाहते तो जैसे सारी कंपनियां काम कर रही हैं वर्तमान में, सारी जो आईटी सेक्टर की कंपनियां जिस तरीके से काम कर रही हैं, चाहते तो वो भी तो उसी तरह से काम कर सकते थे। क्या उनके पास फंड की कमी थी, या उनके पास नई टेक्नोलॉजी की कमी थी, या उनके पास किसी अन्य दूरदर्शिता की कमी थी, या उनके पास किसी स्किल्स की कमी थी? लेकिन नहीं, वो एक हमारे दूरदर्शी और भविष्यवादी सोच के हमारे प्राउड सीईओ ऐशो फारा सर हैं, जो कि आज के लिए काम करने के लिए नहीं आए हैं। वो आने वाले 5 साल, 6 साल, 10 साल के लिए भी काम करने की सोच लेके नहीं आए हैं। मुझे जहाँ तक महसूस होता है कि वो आने वाले कई दशकों तक ये ऑन पैसिव कंपनी को किस ऊंचाई तक ये लेके चले जाएं और कैसे आने वाले तमामों तमाम दशक तक ये सिस्टम, ये कॉन्सेप्ट, ये अनवरत श्रृंखला यूं ही एकदम अनंत गति से चलती रहे। ये ऐसी दूरदर्शी सोच दे करके और दूरदर्शी के साथ साथ भविष्य वेता के रूप में हमारे अशोकारा सर, इन्होंने हमारी ऑन पैसिव कंपनी को डिजाइन किया। और उन्होंने ये सोचा कि जो काम अन्य लोग कर रहे हैं, अगर हम वैसा ही काम करेंगे तो हमें कोई नहीं पूछेगा और हमारी कोई वैल्यू नहीं बनेगी। हमारे अशोकारा सर बार बार कभी भी वो अमाउंट की बातें नहीं करते हैं, कभी भी वो एप्पल्स के पैसे की बातें नहीं करते, वो हमेशा वैल्यू की बात करते हैं। तो वैल्यू बड़ी होती है, आपका जो मूल्य है वो बड़ा होता है। और आप कुछ भी कमा लेंगे, कैसे भी कमा लेंगे, ज़्यादा कमा लेंगे, कम कमा लेंगे, लेकिन जो वैल्यूएशन होती है, जो मूल्य होती है, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये बहुत बड़ा एक विषय है मूल्य। और हमारे ऐशो फारा सर सदैव वैल्यूएशन की बात करते हैं, वैल्यू की बात करते हैं कि हमारे समस्त प्राउड फाउंडिंग मेंबर्स की हम वैल्यू बढ़ाने वाले ऐसे कुछ काम करें। वो एक बहुत बेहतरीन एक सब्जेक्ट है, बहुत बढ़िया टॉपिक है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे ऐशोफारा सर हम सभी लोगों के सामने जो भविष्य वादी सोच को लेकर के जो स्टेटमेंट देते हैं, जैसे आप लोग खुद गौर करते होंगे, कहा जाता है हमारे ऑन पैसिव के बारे में कि द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट का फ्यूचर, इंटरनेट का भविष्य कौन है? ऑन पैसिव है। और कहा जाता है, हमारे शुफारा सर बोलते हैं कि मदर्स ऑफ ऑल बिजनेसेस। तो आने वाले समय में ऑन पैसिव ऐसा क्या करने वाला है कि वो आने वाले समय में वो मदर्स ऑफ ऑल बिजनेसेस, कैसे वो सभी व्यवसायों की माता बनेगी ऑन पैसिव हमारी। तो कुछ इस तरीके की फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग लेकर के हमारे ऐशोफारा सर यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, अपनी टेक टीम का सपोर्ट लेकर के, अपने मीडिया टीम का सपोर्ट लेकर के। और
न जाने कहाँ कहाँ से वो उनकी टीम में ऐसे ऐसे लोग आज विद्यमान हैं जो कि अपने अपने सेगमेंट के, अपने अपने सेक्टर के बहुत ही कुशाग्र बुद्धि और बहुत ही ज़्यादा वो पढ़े लिखे और अपने अपने मतलब दिव्य माइंडसेट की दुनिया में उनका कोई सानी नहीं है। ऐसे ऐसे दिव्य सोच वाले लोग, जैसे अभी हम लोगों ने कुछ समय पहले ही देखा कि हमारे मिश्र के ऑफिस के जो हेड हैं डॉक्टर तारिक तांतवी हैं। तो डॉक्टर तारिक तांतवी सर को कितना पुराना एक्सपीरियंस है, इसके विषय में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। डॉक्टर ऐमान अल जवाहिर अल डॉक्टर ऐमान सर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा कि उनको कितना सालों का पुराना एक्सपीरियंस है, पीएचडी डिग्री होल्डर है। तो इस प्रकार के मोहम्मद नज़ाल सर के बारे में आप पढ़िए, डॉक्टर सुजैन के बारे में पढ़िए, और तो और हमारे इंजीनियर मोहम्मद कमाल सर के बारे में जब आप उनको थोड़ा-सा बैकएंड पे जाके उनके बारे में स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, तब आपको महसूस होगा कि हमारे शुफारा सर मतलब कुछ यूनिक टाइप का, मतलब कुछ लीक से अलग हट के काम करने वाला एक सिस्टम, अपने टूल्स लेके आ रहे हैं। और ये टूल्स क्या है कि आने में चाहे जितना भी समय जो भी लग रहा हो मित्रों, ये टाइम की एक प्रोसेस की बात है। लेकिन हमारे शुफारा सर कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि कहीं पे भी पॉइंट में भी कोई एक ऐसी चूक हो गई और जिसकी वजह से देखिए, जब हमारे भारत देश में मित्रों एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल मुझे अभी भी याद आया कि हमारे भारत देश में जब चंद्रयान था, तो चंद्रयान का मिशन जो है फेल हो गया था, लेकिन वापस जब फिर से हमारे साइंटिस्टों ने, हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने और फिर से उसमें मेहनत की, तो हम लोग चंद्रयान के मिशन में सफल हुए। और चंद्रयान के मिशन में न सिर्फ सफल हुए, उसके आगे गगनयान और सूर्य तक का जो आगे की जो यात्रा थी, वो सारी चीज़ों के सेगमेंट में हमारे वैज्ञानिकों को लगातार अनवरत सफलता मिलती चली गई। तो कहने का मित्रों सेंस ये है कि जो व्यक्ति इस तरीके की भविष्यवादी सोच को लेकर के चल रहा है, जो व्यक्ति इतना महान एक संरचना को मतलब रचना कर रहा है, जो व्यक्ति इतने ऐसी दिव्य सोच के साथ, अपलिफ्टिंग फॉर ह्यूमैनिटी की जैसी महान सोच के साथ अगर वो आ रहा है, तो उसके पीछे उसकी कितनी बड़ी सोच और कितनी उसके पीछे उसकी मेहनत और कितनी लगन, कितनी रातों की नींद को उन्होंने त्याग किया होगा, कुर्बान किया होगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके विषय में हम जैसे साधारण, जो हम लोग तो एक साधारण से बदनसीब अपने आप को कह सकते हैं, और हमें तो वे बहुत ही एक साधारण सा एक छोटा-सा एक नॉर्मल सिपाही मैं अपने आप को समझता हूँ, जो कि अभी हम लोग ऑन पैसिव के विषय में बहुत कुछ जानने का और सीखने का प्रयास कर रहे हैं। और ऑन पैसिव तो इतना बड़ा समुद्र है, और इस समुद्र की गहराई को नापना और मापना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हम लोग धीरे-धीरे एक कुशल गोताखोर बनने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो मोती पाए जाते हैं वो समुद्र की तलहटी में ही पाए जाते हैं। और गहरे पानी में हम लोग कैसे उतर करके और उन मोतियों को प्राप्त कर सकें, और न सिर्फ मोतियों को प्राप्त कर सकें, बल्कि हम लोग अपने प्राउड सीवाय शुफारा सर के विजन को, मिशन को, उनके दृष्टिकोण को, उनके विचार और उनकी भविष्यवादी सोच को किस प्रकार से हम सारी दुनिया में उसको हम लोग फैला सकें, तो ऐसा ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो आज के लिए मित्रों इतना ही, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।